अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और जो राय आपसे मांगी जाए वो ज़रूर दिया करें। और जिस तरह इमरान खान को ख़त का जवाब नहीं मिला, इस तरह आप लोग ना किया करें, ख़त का जवाब दिया करें। जब आप लोगों के पास वीलॉग पहुंचता है तो उस पर अपनी राय का जो इज़हार है वो ज़रूरी है। वो बल्कि आजकल तो चल रहा है पता नहीं डब्बे पे डब्बा और क्या, और उसके बाद मेरा आसम मनीर सबसे अच्छा। लेकिन आसम मनीर साहब जो हैं उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया खान साहब को। इस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ख़त लिखने के बाद अब अगला लहा अमल करने की जो कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो हैं कि वो हाथ पाँव मार रहे हैं कि उनको किसी जगह से कोई ना कोई सहारा मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा, कोई रास्ता निकल नहीं रहा। तो अब वो मौलाना फजल मान से रब्ता कर रहे हैं और शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल मान साहब उनके जाल में फंस जाएं और जो मौलाना फजल मान की स्ट्रीट पावर है वो उनको मिल जाए, जो कम अज़ कम मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगती है। मेरी इतलात हैं कि मौलाना को इस बात का इल्म है कि इमरान खान में जेल में अपने लोगों को कहा कि मौलाना साहब बड़े चालाक सियासतदान है। मतलब वो जो एक सोच उनकी अंदर खाने में है इमरान खान साहब की, वो तो तब्दील नहीं हो सकती ना। वो चाहे आसफ़ अली ज़रदारी साहब के बारे में हो, चाहे वो आसम मनीर के बारे में हो, चाहे नवाज शरीफ के बारे में हो, वो जो सोचता है वो तो कभी तब्दील हो नहीं सकती। तो जब वो तब्दील नहीं हो सकती तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है। फिर अगर आप ये कहें कि मैं मतलब कि मौलाना साहब को इस्तेमाल भी कर लूँ और जो मौलाना साहब के बारे में गालियाँ निकालता हूँ अंदर खाते वो भी निकालता जाऊँ और वो मौलाना साहब तक ना पहुँचे, ऐसा हो नहीं सकता। इनकी बातों में नहीं आना, सिर्फ इस्तेमाल करना है। इमरान खान की इन तमाम बातों से मौलाना साहब जो है इमरान खान की इन तमाम बातों से वाक़फ़कार हैं। अब खान साहब कहते हैं कि मतलब कि इनकी बातों में नहीं आना, इनको इस्तेमाल करना है। अब मौलाना फजल मान को इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल काम है। पीटीआई को इस्तेमाल तो कर लेंगे लेकिन इनके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे और वो मौलाना उन्हें मेरे ख्याल में बड़ा सरप्राइज़ देंगे। इधर मौलाना ने उन्हें लाइन पर लगा दी है। कल असद कैसर के घर पर एक बैठक हुई जिसमें मौलाना फजल मान, महमूद खान अचकज़ई, उमर अयूब, जुनेद अकबर, साहबजादा हामिद रज़ा और इलामा नासिर बाज़, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी शरीक हुए। मौलाना फजल मान ने एक बार फिर 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तफ़ी होकर असर 9 इंतखाबात का ऐलान कराया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी मुद्दत भी पूरी हुई है, इस पर भी मुशावरत होनी चाहिए। सरबरा JUI का कहना था कि 2018 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे, हुकूमत को इस्तीफ़ा देकर असर 9 इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। यूथी इसको ग्रैंड अलायंस बनाकर नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। एक उन्हें पता नहीं कि मिलना नहीं, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो देखें ये अपोजिशन का हक होता है, वो बैठते हैं, बात करते हैं, हुकूमत को टफ़ टाइम देते हैं। लेकिन ये कहना बहुत बहुत कबल अज़ वक्त है कि मौलाना साहब जो हैं वो किसी जगह पे खान साहब की बातों में आ जाएंगे और वो खान साहब की बातों में आकर इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आएंगे। अभी तो मेरे ख़्याल में हुकूमत ने काम करना शुरू किया है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं वो आ जाएं। बाकी इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जितने लोग निकल रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो सब आपके सामने है। मुझे तो आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई इतना बड़ा हुकूमत को कोई टफ़ टाइम दे चुके हैं। लेकिन खैर इससे क्या हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी अहम अपडेट हुई है, इसको आप इस लिहाज से अहम अपडेट कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त ताकत का जो मंबा है इस वक्त पाकिस्तान में, उनका नुमाइंदा, ये तीनों जो हैं इकट्ठे एक जगह पर जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, और वो है चाइना का दौरा। इसाक डार साहब, आसफ़ अली ज़रदारी साहब और मोहसिन नकवी, 3 ताकतें हैं इस वक्त जो हुकूमतें कर रही हैं। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी इस्टेब्लिशमेंट। ये बहुत बड़ा सच है, इसको मानना चाहिए। इसको माने बगैर आप आगे चल सकते ही नहीं हैं। तो इन तीनों का जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त चाइना में हैं और ये दौरा बहुत अहमियत हामिल है। इस दौरे में चाइना के साथ मुआशी मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त होगी। सदर आसफ़ ज़रदारी जो है वो और वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार बेजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। सदर ममलकत एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये दौरा चीन के इक़्तिसादी, तजारत और ताउन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबत पर अहम जो है वो तबादला ख्याल होगा। देखें, ये दौरा जो है ना, बहुत सारे मेरे ख़्याल में, मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं उनको आने वाले वक्त में आप देखेंगे इस कितना अहमियत का हमल होगा। हमारे
जो हालांकि इस सेटअप को आए भी 2 साल प्लस हो गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो जो मामलात हैं वो सीधे नहीं हुए जो इमरान खान साहब ख़राब करके कहते हैं। देखें, चाइना का एतमाद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो चाइना आपके साथ कर रहा है, और अगर आप चाइना का एतमाद को जिस तरह आप लोगों मतलब इस मुल्क से इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो चाइना के एतमाद को ठेस पहुँचाई, उसको दोबारा फिर उसी लाइन पे लाना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल काम है, जो कि कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त। उसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी एक चाइना का दौरा हुआ था अपने ज़माने में, जिस दौर में ये सी पैक स्टार्ट हुआ था, और चाइना के सदर ने नवाज शरीफ साहब से कहा था कि ये जो सी पैक है ये आपको मेरी तरफ से दोस्ती में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर वो उसी तरह चलता रहता तो मेरे ख्याल में आज चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन कोई बात नहीं, कौमें जो हैं वो सीखती हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी कौम इससे सीख जाए और आने वाले वक्त में ये दौरा जो है उसी अहमियत का हामिल जो इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौरा था। अच्छा, अभी आते हैं वापस पहले पॉइंट की तरफ कि ये इस लिहाज से कितना अहम है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो है कोई एक सरबराह जो है वो नहीं गया, बल्कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनके साथ इसाक डार साहब है, और फिर उनके साथ मोहसिन नकवी साहब है। मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किए बगैर पाकिस्तान का आजकल कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो अमेरिका में सदारती इंतखाबात हों, चाहे पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से बात हो रही हो, या फिर पाकिस्तान में किसी जगह पे इमरान खान की पार्टी की ठुकाई करने के हवाले से बात हो रही हो, तो मोहसिन नकवी साहब का जिक्र ज़रूर होता है। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जो जिनके नुमाइंदे हैं वो पूरा पाकिस्तान जानता है, इसमें कोई इतना कुछ छुपाने वाली कोई बात है नहीं है। तो अगर उनके भी नुमाइंदे साथ में हैं, इसाक डार साहब भी हैं और साथ में आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के इस वक्त 3 स्टेक होल्डर जो हैं उन तीनों के नुमाइंदा चाइना के दौरे पर है, और इस दफ़ा ये तीनों चाइना के सदर को यकीन दहानी करवाने गए हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से मुतहिद है और इस दफ़ा आपके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, और पाकिस्तान बिल्कुल आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी ताकतें और पाकिस्तान के वो मुक़तदरा हलके जिनको ताकत का मंबा समझा जाते हैं, वो भी हुकूमत की पुष्ट पर खड़े हैं। देखें, मैं क्योंकि ये अब ऐसा ही है, इसी हकीकत को मानना पड़ेगा। इस हकीकत देखें, जितनी जल्दी हकीकत को मान लेना उतनी जल्दी उसका इलाज हो सकता है, उतनी जल्दी आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब जिस एस्टेब्लिशमेंट का रोल तगड़ा करके गए हैं, अब उनका रोल तगड़ा है इस वक्त नेटवर्क में। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने इमरान खान के अलावा कभी किसी जगह पे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को एक पेज पर नहीं देखा। हाँ, इमरान खान साहब के दौर में देखा था, लेकिन उससे सिर्फ तबाही हुई एक प्लेटफार्म होने पे, क्योंकि एक प्लेटफार्म होने के बाद उन्होंने जो बाकी सियासी जमातों के साथ किया वो आपके सामने था। लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक पेज पर होना जो है वो मुल्क के लिए बेहतरी, मुल्क के लिए रहमत का बायस बन रहे हैं, मुल्क की तरक्की हो रही है। दोनों के एक पेज होने पर जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो कम हो रही हैं। वरना होता क्या है, वो आप 2013 के दौर में देख चुके हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट अगर एक तरफ सोच रही है, हुकूमत दूसरी तरफ सोच रही है। लेकिन अब ये जो एक पैगाम दिया जाएगा चाइना को कि जनाब हम लोग एक हैं और मिलकर काम कर रहे हैं और आपको कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होगी। इमरान खान समझ रहा था कि इसके ख़त के बाद GH में काफ़ी थरथली मचेगी, भूचाल होगा, लेकिन अगर उन्होंने लिस्ट तक नहीं कराई, बल्कि ख़त को कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि बेवकूफ़ ही कर दिया है, क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र तक नहीं हुआ, डिस्कस नहीं हुआ, बात नहीं हुई, यहाँ तक कि एलामिया में ख़त का जिक्र भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए PTI और इमरान खान अब गैर मुतलका हो चुके हैं। वो इमरान खान और PTI के हवाले से मुकम्मल तौर पर पुरसकून है। इनका फोकस मुल्क की सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरी मामलात पर है। इमरान खान को ख़त का जवाब ना मिला तो कल ही अपने वकला के ज़रिए दोबारा फ़ौज पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और कहा मेरी बीवी को मुझसे जेल में मुलाकात नहीं कराई जा रही और ये सब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रहा है और मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनाब, यही होना था। आपको पता ही है, इमरान खान की मोहब्बत जो है ना वो चंद दिन से ज़्यादा नहीं चलती, चाहे वो किसी सियासी लीडर के साथ हो, किसी सियासी पार्टी के साथ हो। हाँ, इमरान खान की तो शादी भी नहीं चलती कुछ महीनों से, कुछ सालों से ज़्यादा, लेकिन बाकी मामला तो ऐसे ही हैं। तो खैर, ख़त लिखने के बाद जवाब ना मिलने के बाद वो फिर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए उन्होंने, और वो लगाने आपको पता है वो तो हो नहीं सकता कि वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम ना लगाए। तो एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाने कर दिए शुरू कि मेरे साथ जो हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और मेरी बीवी को मुझसे जेल में नहीं मिलाया जा रहा। अब जेल में देखें, ये तो जेल के रेगुलेटर रूल के मुताबिक ही मिलाना है आपको। अब ये तो नहीं हो सकता कि बीवी को आपसे मतलब कि धड़ाधड़ मिलाया जाए, ना ऐसा होने वाला है और ना ऐसा हो सकता है। बहरहाल मिला देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडा की जाता जेल वाले हो, तुहानू अल्लाह चुके, मिला दिया करो खान साहब नूं। मतलब खान साहब होर कुछ नहीं तो बह के दुख सुख तो कर लैन। खान साहब के सिर दियाँ जूआं ही कढ़ देगी हुंदी उन्हां दी बेगम।
ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें। चाइना के दौरे पर ज़रूर कमेंट करें आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी, इसहाक डार और आसफ अली ज़रदारी का मुश्तरका दौरा चाइना के सदर को यकीन दहानी करवाने के लिए इनफ होगा कि पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह ताला चाइना के साथ खड़ा है। खान साहब के ख़त का जवाब ना देना और फिर मौलाना फजल रहमान साहब का मौलाना इमरान खान को अपने हक़ में इस्तेमाल करना, क्या ये मुमकिन है? इन तमाम बातों का जवाब दें, तमाम सवालों का जवाब दें और जो भी आपके जहन में आए इस पर करें। चैनल को ज़्यादा